निकाय चुनाव पर सुमन सैनी से समाचार दर्शन की खास बात। स्वागत है आपका समाचार दर्शन। चुका है निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही हम यहां पर पहुंचे हैं चिलकाना सुल्तानपुर नगर पंचायत में, जहां पर देखा जाए पिछली बार बसपा का बोलबाला रहा था और बीजेपी पार्टी सत्ता में रहते हुए भी 700 वोटों पर सिमट गई थी। लेकिन अब की बार कुछ अलग थलग नजर आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी की वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाज सेवी जो लगातार जनहित के मुद्दों को उठाने का काम करती है। हम समाचार दर्शन में उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। नमस्कार जी। बताइए आपके जनहित के मुद्दे क्या है चिलकाना नगर पंचायत के, यहाँ पर बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हूं और 2 बार महिला मंडल मोर्चे की अध्यक्ष रह चुकी हूं और मैं 2011 से सोशल वर्क कर रही हूं। मेरा ज़्यादातर कार्य महिला मुद्दों पर रहता है, किशोरियों पर रहता है, मुस्लिम और दलित महिलाओं पर रहता है, उनके अधिकार के लिए, हक के लिए। जैसे नशा हुआ और उनका 3 स्तर पर मैं विकास करना चाहती हूँ, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। और लीडरशिप में महिलाओं को आगे बढ़ाने का मेरी संस्था और मैं कार्य करती हूँ पार्टी के साथ जुड़ के। जिस तरीके से जन कल्याण योजनाएं सरकार की आ रही है, स्वयं सहायता समूह देख लो या किस तरीके की वही योजनाएं क्या यहाँ सुल्तानपुर में चिलकाना में मिल रही है और महिलाओं को? ये मेरा जो मतलब नगर पालिका ये है, जो मेरा सुल्तानपुर चिलकाना, ये ना तो गांव में ही आता है ना देहात में ही। और मुझे दुख इस बात का है कि सरकार इतनी योजनाएं दे रही हैं, योगी जी, माननीय मोदी जी हमारे, और यहाँ पर नहीं मिल पा रही। दलित और मुस्लिम महिलाएं हैं जो वो इन सभी योजनाओं से वंचित हैं। अब उन्हें अनाज अन्नपूर्णा का जो है वो तो मिल रहा है, लेकिन जो और स्वयं सहायता समूह की योजनाएं हैं, हमारे स्वरोजगार की योजनाएं हैं, लोन हैं बैंक से, और इनका जो ये योगी जी जोर दे रहे हैं कि महिलाओं का आर्थिकरण हो, मतलब महिलाओं को बिना गारंटी के लोन मिले और वो अपना रोजगार से जुड़ें, उन्हें किसी के हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। इस कस्बे में मेरे 50 स्वयं सहायता समूह हैं और वो अपनी बचत करती हैं। किसी में 100 रुपये महीना है, किसी में 500 रुपये महीना है, किसी में 200 रुपये महीना है। तो सब महिलाएं अपने निजी पैसे से रोजगार करती हैं और मैं कराती हूँ उन्हें छोटे छोटे, जैसे इसकी भैंस ले ली, गाय ले ली और ये ब्यूटिशियन का कार्य कर लिया। लेकिन सरकार से उन्हें कोई योजना नहीं मिल पाती, क्योंकि आई बार जो चेयरमैन बनते हैं और यहाँ चेयरमैन जो बनते हैं, यहाँ पर ज़्यादा मतलब इस तरह के लोग हैं कि उन्हें राष्ट्रहित और देशहित और महिलाओं से और किसी से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपनी जेब भरने से मतलब रहता है। वो अपने राष्ट्रहित में या जो वोट देता है जनाधार महिलाओं के लिए कोई कार्य नहीं कराते। मैं चाहती हूँ कि इस कस्बे में महिलाओं के लिए एक बड़ा उद्योग लगाऊँ, एक बड़े उन्हें रोजगार से जोड़ूं, क्योंकि मोदी जी की और योगी जी की इतनी योजनाएं चल रही हैं इस कस्बे में 2017 से पहले भी और अब भी ऐसा ही वातावरण है, इन्हें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। और जो हम 1, 2, 10, 12 हमने राशन कार्ड बनाए या लड़ के अधिकारियों के साथ हम बनाते हैं। और मैं यहाँ महिला जन अदालत लगाकर महिलाओं की केस सोल्व करती हूँ। सभी जाति की महिलाएं बहनें मेरे पास आती हैं। मेरा अधिकतर उनसे यही रहता है कि थाने में ना भेज के, पुलिस में ना भेज के उनका घर बसाने की बात की जाए और महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षित किया जाए। समूह से छोटे छोटे लोन देकर हम लड़कियों को शिक्षित बनाने का कार्य कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे देश में आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाएं राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। मैं अपने सरकार से यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने माननीय योगी जी से और मोदी जी से, कि महिलाओं को, बहनों को आगे बनाएं, क्योंकि जिन पदों पर बहनें होती हैं वहाँ पर ईमानदारी से कार्य होता है और राष्ट्रहित में कार्य होता है, देश हित में कार्य होता है। क्योंकि कोई भी अपराध हो, माँ तो माँ होती है। और मेरा कस्बा नशा मुक्त हो, यहाँ पर स्मैक वगैरह कस्बा बहुत कई लोगों के घर उजड़ चुके हैं, उससे मुझे बहुत आहत हूँ। इसलिए मैं राजनीति में ही नहीं तो मैं तो सोशल वर्कर हूँ ही, और जैसा पार्टी समझे आगे उनका निर्णय होगा, मुझे मानने होगा। हमारे साथ बताएं दे आपको कि संभावित प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है, इसी के आधार पर जिस तरीके से जनहित के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करती है, खासकर महिलाओं के लिए इन्होंने बात कही। अब बताएं आपको यहाँ पर जो देखा जाए, जो वोटर हैं 12,000 के लगभग वोटर है, उन्हीं के आधार पर देखते हैं। हम इनसे एक सवाल और करते हैं कि जनहित के जैसे मुद्दे हैं, जैसे आपने महिलाओं के मुद्दों को बताया, नशे के मुद्दों को बताया, तो जनहित के और मुद्दे हैं शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जल को लेकर, जो हर घर जल की योजना चल रही है, उसके आधार पर क्या लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है? यहाँ पर जो स्वच्छता अभियान है, हमने पिछली बार जो ईओ था जो यहाँ का हमारा, उससे लड़ाई कर करके जोड़ के लिए भी और तालाबों के लिए भी, जैसे यहाँ पे बुखार की बहुत ज़्यादा महामारी आ रही थी, तो हमने सफाई अभियान चलाया अपनी संस्था के थ्रू। और जो सरकार के लोग थे उन्होंने कोई मतलब बात नहीं सुनी हमारी और इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि हमारा चेयरमैन नहीं था अपना पार्टी का, तो उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और पार्टीबाजी में कार्य हुआ। कोई नाली नहीं बनी। अगर आप चाहो तो मैं दिखा भी सकती हूँ, आपको सर्वे भी कर सकती हूँ। और मैं मतलब निडर बेबाक होकर महिलाओं के और जो देश हित के मुद्दे होते हैं अपने कस्बे के, मैं उनके लिए लड़ती रहती हूँ। मेरा ये कार्य है। देखिए, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई, लेकिन बात देखी जाए तो एक कंपटीशन होता है चुनाव के टाइम पर, और भी कैंडिडेट होंगे और भी जो इसके भावी प्रत्याशी के रूप में उभर रहे होंगे। लेकिन जो बात देखी जाए, जनहित के मुद्दों को उठाने का काम हमारी ये जो है हमारे साथ जो संभावित प्रत्याशी के रूप में कर रही है। हम इनसे एक सवाल और करते हैं।
कानून व्यवस्था कैसी है आपके सुल्तानपुर चिल्काना कानून में? व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन कानून व्यवस्था तो अच्छी है, सुरक्षित है महिलाएं। सभी को एक जोड़ने का काम कर मंच पर लाकर अच्छा, उनके एक बात बताइए, अभी हम आपके ऑफिस में बैठे हैं, ये जो आपके अवार्ड हैं जिस तरीके से एक मिले हुए हैं, आप इनके बारे में जरा बताइए, ये कहाँ से किस तरीके से आपको मिले हैं, मिला है तो ये किस तरीके से किस पुष्प मिलते हैं? मुझे ये मिला है, ये तो मुझे यहाँ से मिला है राजस्थान से, विश्व हिंदू परिषद में मैं मेरठ प्रांत की उपाध्यक्ष हूँ। और वहाँ से मुझे ये सम्मान राजस्थान से दिया गया था, गाय रक्षा के और लव एन जहाद के मुद्दों पे जो मैं कार्य करती हूँ। ये वहाँ से राजस्थान से मुझे एक प्रोग्राम में सम्मानित किया गया था। दिशा सामाजिक संगठन के साथ मैंने 2000 से उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में अच्छे कार्य करने के लिए, ईमानदारी से कार्य करने के लिए के.एन. तिवारी जी ने मुझे सम्मानित किया था। के.एन. तिवारी जो ये संस्था है यहाँ, उन्होंने मुझे सम्मानित किया था कि आप अच्छा कार्य कर रहे हो। उसके बाद मैं फिर राजनीति में आ गई थी। जब कोविड चल रहा था और लोगों को खाना दवाइयाँ वगैरह नहीं, तो इसमें हमने बहुत बड़े स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी बॉडी कार्यकारिणी के साथ कार्य किया था। घर घर जाकर लोगों के यहाँ दवाइयाँ, खाना पहुँचाने का कार्य किया था। ये मुझे उन्होंने जिले पे से सम्मानित रक्षा नामदेव जी ने किया था, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं। सम्मान प्रतीक जो आपको ये मिला था, इसमें जो आपने कार्य किया था कोरोना काल में, जिस तरीके से जनहित के मुद्दे थे, उनको राशन पहुंचाना, इस तरीके के, उसके आधार पर ही आपको मिला था। तो आप बताइए क्या संदेश देना चाहेंगे समाचार दर्शन के माध्यम से सुल्तानपुर चिल्काना की जनता को, बताइए। मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि भाई परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर आपको कस्बे को चमन बनाना है, कस्बे में उद्योग खड़े करने हैं, महिलाओं को सुरक्षित रखना है, इसे कस्बे को नशा मुक्त बनाना है, इसके युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ पर खेल के मैदान बने, हमारी बेटियाँ और बेटे पढ़ लिख कर आगे जाएं, इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तो परिवर्तन निश्चित है। नहीं तो फिर जैसे चल रहा तो आप चलाते रहिए। जब ऊपर हमारी सरकार माननीय योगी जी हैं, मोदी जी कहते हैं कि ईमानदार मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर नीचे आकर ये लोग वही काम करते हैं, अपनी जेब भरने का काम करते हैं, फिरोग का काम करते हैं, लेने देने का काम करते हैं, और मुझे से कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह संदेश पहुंचाना चाहती हूं कि आपकी एक विश्व हिंदू परिषद की कर्मठ कार्यकर्ता जन्म से काम कर रही है, उसको भी डराने का काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 40 लाख लगेंगे, 50 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कहा भाई मैं पैसों की बात नहीं कर रही, मैं समाज की बात कर रही हूँ। जो नियम है, नियम के आधार पर मैं इलेक्शन लड़ूंगी। जिस तरीके से आपने बताया खेल के मैदान हो, जिस तरीके से योगी जी ने आदेश दे रखा है खेल के मैदान का और ओपन जिम का, उसके बारे में आप कह रहे हैं। और दूसरी बात, आपको डराने धमकाने की बात कही जाए, लेकिन कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिस तरीके से, तो और लोगों का जो यहाँ के कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनकी सपोर्ट मिल रही है आपको? हाँ, मुझे सबकी सपोर्ट है, लेकिन कुछ लोग हैं जो डराने धमकाने का कार्य कर रहे हैं। और मैं अच्छे घर से हूँ, ऐसी नहीं, मेरी बैकग्राउंड अच्छी है। मेरे पिताजी अधिकारी रिटायर हैं, भाई मेरा रेलवे में अधिकारी है, और मैं भी यहाँ किसान हूँ, 10-12 बीघे जमीन भी है, अच्छी हूँ। मेरे मालिक का, भगवान का बहुत शुक्र है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये नशाखोरी और रिश्वतखोरी के खिलाफ हूँ, और मैं बेबाक बोलती हूँ। कोई भी अधिकारी हो, मैं डरती नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पिताजी शिक्षा अधिकारी रहे हुए हैं, मुझे उनसे प्रेरणा मिली है। मैं अपने माता पिता के चरणों में वंदन करती हूँ, क्योंकि ये शक्ति मुझे उनसे मिली हुई है। चाहे मुझे कोई गरीबों के लिए मैं आवाज़ उठाती हूँ, जेल में डाल दे, या कोई मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़ो, या मुझे लखनऊ जाना पड़ो, मैं पूरे देश में काफ़ी मंचों के साथ जुड़ी हुई हूँ, दलित अधिकार के साथ जुड़ी हुई हूँ, कई संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ, और मैं ये कार्य कर रही हूँ। अपने घर के साथ साथ मैं राष्ट्रहित और देश हित में कार्य करती हूँ, क्योंकि मरने के बाद इंसान के साथ यही जाता है, ईमानदारी। चाहती हूँ जैसे हमारी बहनें 150 रुपये पे बड़े बड़े साहूकारों के यहाँ जाती हैं, सुबह ही टिफिन लेकर जाती हैं, हमारी दलित बिछड़ी बहनें, और नर्सरियों में कार्य करती हैं, और वो लोग जिस तरह उन्हें रखना चाहते हैं उस तरह रहती हैं। मेरे पास भी आती हैं, मेरे पास इतने संसाधन जितने होते हैं मैं मुहैया कराती हूँ। मैं चाहती हूँ माननीय योगी जी के द्वारा यहाँ पर एक बड़ा उद्योग बहनों के लिए लगाया जाए, जैसे कि ब्लॉक की योजनाएं चल रही हैं। मेरे कस्बे में कोई लाभ नहीं दिया गया बहनों को, ना लोन का, ना स्वयं सहायता समूह का, ना स्वरोजगार का। जैसे डेयरिया खुली जा रही, बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं छोटे छोटे, तो वे बहनें जाती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, और जो हमारी दलित बहनें हैं, बिछड़ी बहनें हैं, मुस्लिम बहनें हैं, उनके पास ज़मीन भी नहीं है, वो बहुत गरीब, अति गरीब हैं। ये कस्बा है, लेकिन ये गाँव से भी बदतर यहाँ पर स्थिति है, और मैं बहुत दिनों से ये स्थिति देख रही हूँ। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। इलेक्शन में आते हैं, पैर पड़ते हैं ताई चाची कहकर, लेकिन फिर उनको गुमराह कर दिया जाता है। मैं अपनी जनता से, बहनों से, भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब की बार आप मुझे मौका दीजिए, मैं इस कस्बे को चमन बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। और जो मेरी विधवा बहनें हैं उनके लिए, जो विकलांग हैं उनके लिए, और जो जिनके राशन कार्ड नहीं बने, बहुत से गरीब हैं भाई पड़े हैं, मैं देखती हूँ मुस्लिम बस्तियों में घूमती हूँ, कुछ लोग पड़े हैं विकलांग, उनके राशन कार्ड नहीं बनवाए हैं। उन्हें यहाँ पर जो राशन डीलर हैं, बड़े बड़े तबके के लोग हैं, बिछड़े नहीं हैं, बड़े बड़े तबके के लोग हैं, वो उन्हें गरीबों को डरा कर भेज देते हैं। अब कितने लोगों के साथ हम लड़ सकते हैं? इसलिए हमें सत्ता की जरूरत पड़ती है, इसलिए मुझे इलेक्शन लड़ने की आवश्यकता लगी, नहीं तो मैं तो सोशल वर्कर हूँ ही। ये देखिए, जो पार्टी की वो देखते हुए इन्होंने अपना एक बीजेपी पार्टी की तरफ से ये सामने उभर के आई ही, लेकिन उससे पहले सोशल वर्क थी। हम इनका धन्यवाद कर। जी बताइए, समाचार दर्शन के माध्यम से एक और संदेश देने का काम करेंगे।
बस मेरा सभी जनता से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे बनाते हैं तो मैं इस कस्बे को चमन बना दूंगी और सालों साल लोग याद रखेंगे। जैसे कि हमारा एक कस्बे में इतना बजट आया और उस बजट का पता नहीं चला, यो क्या सब मिलकर गोल कर गए। और कुछ लोग ऐसे हैं, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहती। उसके बाद में मैं ये भी बहुत मुहिम चलाऊंगी कि जब हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि ना खावेंगे ना खाने देंगे, तो फिर नीचे वाले अधिकारी या कोई भी नेता ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। मुझे इसकी बड़ी विडंबना है और दर्द है कि भाई सरकार जब साफ सुथरी छवि के, तो ये इस सरकार को क्यों इस तरह बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। छोटे कार्यकर्ताओं की आवाज़ को दबाया जाता है, जो काम कर रहे हैं ग्रास रूट पे उनकी आवाज़ को नहीं उठाया जाता, और जो दल्लागिरी करते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है। मैं इसलिए इस आवाज़ को उठा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद समाचार दर्शन में जुड़ने के लिए। आपके जातिराम के साथ सलमान की रिपोर्ट।